चुंगी के लिए टेम्पू पकड़ना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, 15-15 रुपये लेते हैं। और चुंगी से फिर आप यहाँ पे संगम बांध पे आ सकते हैं और सारे के सारे टेम्पू ऑटो वाले आपको यहीं पे छोड़ देंगे। और अब देख रहे होंगे ये जो दूर तक दिखाई दे रहा है गंगा जी का पूरा किनारा है और यमुना जी का। तो अब यहाँ से आपको 2 किलोमीटर तक संगम जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि अब कोई रिक्शा वाला नहीं जाएगा। बहुत जाएगा तो थोड़ा दूर और जा सकता है। मेरे जस्ट सामने बड़े हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे भीड़ ज़बरदस्त लगी रहती है, आप देखिए। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने से आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हवाई अड्डा भी है बगल में ही, इलाहाबाद के लिए आप आ सकते हैं। और अगर कभी भी आना चाहते हैं तो बाबतपुर बनारस में हवाई अड्डा है, वाराणसी में लगभग बाबतपुर नाम है हवाई अड्डे का। तो वहाँ के लिए आप आ सकते हैं और वहाँ से ढेर सारी बसें और ट्रेनें यहाँ पे आती हैं इलाहाबाद में। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है बनारस। तो आप बनारस एयरपोर्ट से भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद स्टेशन पे उतरिए और इलाहाबाद स्टेशन पे आने के बाद आपको ऑटो, और मेले में तो स्पेशल व्यवस्थाएँ की गई हैं, ढेर सारे ऑटो लगाए गए हैं। तो आप ऑटो पकड़ के आ सकते हैं संगम। और अगर आपको ना समझ में आए तो वहाँ उतरने के बाद किसी पुलिस वाले से या किसी कर्मचारी से आप पूछ सकते हैं कि कैसे आना है। तो आने के बहुत सारे रीजन्स हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं सार्वजनिक आवास पे हूँ और ये सार्वजनिक आवास सबके लिए बनवाया गया है संगम में ही। तो ठहरने की व्यवस्था है जहाँ पे आप ठहर सकते हैं फ्री में। और अगर आप टेंट और कैंप में ठहरना चाहें तो आपको प्राइस देना पड़ेगा। हमने बताया ही था कि 200 पर नाइट से लेके 38,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। तो अभी मेरे जस्ट सामने सार्वजनिक आवास है जो कम से कम 10-12 बनाए गए हैं। इसमें यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप आते हो स्टेशन पे तो स्टेशन पे रुकना उचित नहीं होगा, आप संगम पे भी आ सकते हो तुरंत। और यहाँ पे सार्वजनिक आवास बनाए गए हैं जिसका नाम ही है सार्वजनिक आवास। साथ मेरे पीछे ये दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं वहाँ सार्वजनिक आवास में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये बता दें कि आपको ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उत्तम नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि लैट्रीन है, बाथरूम है और ठहरने की व्यवस्था है। तो क्या चाहिए, खाना ही चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन यहाँ पे आपको भंडारे में मिल ही जाएगा। तो अगर आप आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचिए मत, बस चले आइए। अभी जो सार्वजनिक आवास बने हुए हैं उसके हम अंदर जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। अभी देख के आप बताएंगे खुद।
देख सकते हैं इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं और ओढ़ने के लिए कंबल भी मिलने वाला है। और ये जो सार्वजनिक आवास हैं उनका गेट साइड से है और ये आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन से कम 8-10 हैं। तो यात्रियों को रहने की व्यवस्थाएं ज़बरदस्त हैं और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था। अगर आप भंडारा में नहीं खाना चाहते तो अपने खाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। सार्वजनिक आवास नहीं थे तो लोग ऐसे ही बालू रेत पे सो जाया करते थे, लेकिन इस समय व्यवस्था है और चार्जेस की मुझे पता नहीं है, अभी तक तो बता रहे लोग फ्री है, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं हैं तो हमें ये लग रहा है, गार्ड बता रहा था हो सकता है 50 रुपये चार्ज किया जाए। तो बहुत ज़्यादा 50 रुपये नहीं है, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। तो बेझिझक आइए आप संगम, आपको रहने की भी व्यवस्थाएं एकदम सही हैं, ज़बरदस्त हैं। आवास के मैं बीच में खड़ा हूँ। एक इधर आवास है, बहुत बड़ा है, और एक इधर है। तो इसके अंदर चारपाइयाँ वगैरह तो मैंने दिखाया ही था। तो इसके मैं बीच में खड़ा हूँ और इधर की तरफ आपको लैट्रिन बाथरूम देखने को मिलेंगे। खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, सोने की व्यवस्था हो गई और सारी नित्य क्रिया करने की व्यवस्था हो गई। तो बचा क्या? तो आप बस आ जाओ और कुंभ 2019 आपका इंतज़ार कर रहा है। ये मेरे पीछे आपको पीपे का पुल दिखाई दे रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए काफ़ी लंबा है और कई पुल हैं, इस तरह से 16-17 पुल हैं। तो मैंने पीपे के पुल का भी वीडियो बनाया था, कुंभ स्नान डेट्स का भी वीडियो बनाया था और कुंभ मेले के 22 सेक्टर्स उनका भी वीडियो बनाया था। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं अभी तक और 4 मार्च तक मैं पूरा आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मैंने ही बताया ही था, इसलिए अगर आप ये सब देखना चाहते हैं वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे आएँ, कहाँ ठहरे। आप जो भी पूछेंगे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? मैहर से। अच्छा, ये मैहर माता यानी सतना से आए हैं, ये एमपी में पड़ता है। तो अब लोग आने लगे हैं। ये बाबा जी देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा से एक बाबा जी आए थे तो मैंने उनको दिखाया था। तो बाबा जी अभी आप यहाँ पे रहेंगे? हाँ। कितने दिनों तक? अरे रहेंगे माघ भर रहेंगे। अच्छा, माघ भर रहेंगे। अच्छा, कहाँ हैं आपकी, कहाँ रहते हैं? अरे कहीं रह जाते हैं मंदिर पर, हरिया बाबा के पास। अच्छा, तो बाबा जी का रात दिन कहाँ बीतता है इन्हें खुद नहीं पता, लेकिन अच्छा खाना कहाँ खाते हैं बाबा जी, कहाँ व्यवस्था होती है? अरे व्यवस्था बाबा कहीं हो जाता मिल जाता है। कल व्रत रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, कल आप व्रत रहेंगे। तो देखिए यही होता है, आध्यात्म से जुड़े रहिए, क्योंकि अब बाबा जी कह रहे हैं कल व्रत रहेंगे और इनको वैसे भी भंडारा वगैरह कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है आप लोगों को। बाबा कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मिल जाता है। वही है कि ऊपर वाला अगर है तो फिर क्या पूछना। तो आप भी निश्चिंत हो के आओ, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी, खाने की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। और अगर आप एक टाइम खाते हैं तो और ही अच्छा है। तो बाबा जी कहीं कहीं ठिकाना लगता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ठिकाना लग जाएगा बाबा जी के अनुसार, आपको कहीं ना कहीं ठिकाना लग जाएगा। तो ठीक है बाबा जी, नमस्ते। कहाँ के रहने वाले बाबा? हम कानपुर के रहने वाले हैं, यूपी। हाँ, यूपी के ही हैं, कानपुर से यहाँ पे आए हैं। अभी हम पीपे के पुल पे हैं और आप ये देख सकते हैं पूरा पीपा का पुल है। तो यहाँ पे जितने भी पीपे के पुल हैं, वो जैसे उस पीपे के पुल से उधर से लोग आ रहे हैं, गंगा जी के उस पार से इस पार आ रहे हैं, और इस पे जिस पे मैं खड़ा हूँ इस पे से इधर से लोग इधर जा रहे हैं, यानी अपोजिट की तरफ। यानी एक ही पुल से आप आना जाना दोनों नहीं होगा, एक पुल से आना होगा तो दूसरे पुल से जाना होगा।
तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अभी चल के कुछ खाएंगे। लेकिन आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि हम आपको पूरा कुंभ मेले का अपडेट आपको देते रहेंगे, एक एक बातें आपको बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको पूरा अपडेट कुंभ मेले का मिलता रहेगा 4 मार्च तक। संगम आए और चाय नहीं पिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी चाय पीने वाले हैं हम लोग। वाह, जबरदस्त है।